कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है। किसी पाक नज़र या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। शादरा शरीफ जम्मू से तकरीबन 175 किलोमीटर दूर थना मंडी में स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह की दरगाह, जहाँ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नत लेकर आते हैं। और बाबा जी किसी को निराश नहीं करते, हर एक की झोली खुशियों से भर देते हैं। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी पवित्र जगह पे जिसका नाम है शादरा शरीफ, जो कि थना मंडी से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके बारे में आप आम तौर पर जानते ही होंगे। आप ठीक जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक रहस्यमय पेड़ है। और इस पेड़ के ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा 12 महीने जो ये आप संतरे देख रहे हैं इस पेड़ के ऊपर, ये 12 महीने रहते हैं, ये इस पेड़ की मान्यता है। और साथ ही साथ मैं आपको जगह दिखाना चाहूँगा, यहाँ बैठने की भी जगह है। और इससे भी खास बात यह है कि जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठता है और जो किस्मत वाला होता है, उसकी झोली में एक फल जरूर गिरता है। लेकिन हर एक की ऐसी किस्मत नहीं होती, हर इंसान की झोली में फल नहीं गिरता। मैं खुद यहाँ पर कई बार बैठ चुका हूँ, लेकिन आज तक इस तरह का कुछ ऊपर वाले की तरफ से हुआ नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कभी हमारी झोली में भी इस तरह का फल गिरे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी तक और उनकी झोली में ये फल भी गिरा है, ऐसा भी कहा जाता है। और जिसकी झोली में ये फल गिर जाता है, समझ लीजिए उसकी किस्मत उस दिन से बदल जाती है। जी हाँ, हम इस समय हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह जिनका नाम है, उनकी यहाँ पर ये ज़ियारत है शादरा शरीफ में। यहाँ पर हम मौजूद हैं। इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी चलती है रजौरी में। और इस जगह को इतना पवित्र माना जाता है, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। पूरे जम्मू कश्मीर से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। एक दौर ऐसा था, आज हम इस समय यहाँ पर आए हैं तो आज लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के बीच में हम यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ जाएं और आपको घर बैठे यहाँ के दर्शन करवा दें। क्योंकि आप लोग अक्सर यहाँ पर जो आसपास के लोग रहने वाले हैं या फिर जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, अक्सर यहाँ पर आते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से या किसी कारणवश वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लेकर के आए हैं। आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। जब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कोरोना वायरस नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ पर आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। इसका कारण ये है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के बीच ये गवर्नमेंट के आदेश हैं कि अभी भी रिलीजियस प्लेसेस को बंद रखा जाए और अभी भी रिलीजियस प्लेसेस को नहीं खोला जाए। तो इसी के चलते जो है यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको घर बैठे यहाँ के दर्शन करवाना हम ठान चुके हैं। और यहाँ से आप घर बैठे शादरा शरीफ के विजुअल्स देख सकते हैं और आप अपने दर्शन कर सकते हैं, आप अपनी मुराद मांग सकते हैं। और आपको ये जानकारी भी दे दूं कि यहाँ पर जो व्यक्ति भी अपनी मुराद मांगता है, उनकी मुराद पूरी होती है। जी हाँ, मैं भी कई बार यहाँ पर आया हूँ और मैंने भी कई बार यहाँ पर मुरादें मांगी हैं और वो मुरादें ज़रूर सच होती हैं। और सच में यहाँ पर एक ऐसी शक्ति है कि इस जगह से जो भी यहाँ पर मुराद लेकर के आता है, खाली हाथ वो आज तक वापस नहीं गया होगा, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस जगह से वाकिफ़ नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप वाकिफ़ ना हो, लेकिन अगर आप इस जगह से वाकिफ़ नहीं हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर के आएँ और बाबा जी आपकी मुरादों को जरूर सच करेंगे। और इस पवित्र जगह के एक बार जरूर दर्शन करें और खास तौर पर यहाँ जरूर बैठ के एक बार अपनी किस्मत आजमाएं। अगर आपकी किस्मत और आपका भाग्य आपके साथ होगा तो ये फल आपकी झोली में जरूर गिरेगा। यहाँ पर कई ऐसे लोग आते हैं जिनकी औलाद नहीं होती है, जिनको और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमार होते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर मुरादें लेकर के आते हैं और उनकी मुरादें बाबा जी जरूर पूरी करते हैं। और आप भी जरूर एक बार यहाँ आइए और इस पवित्र जगह के दर्शन कीजिए। यहाँ के सेवक शफीक अहमद यहाँ का इतिहास बताते हैं और उनके द्वारा ये भी दावा किया जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह के राजा बनने के पीछे बाबा जी का आशीर्वाद था। जी, आज से गालिबन 250 साल पहले बाबा गुलाम शाह बादशाह सरकार रहमतुल्लाह अलैहि ताला ये यहाँ पर पहुँचे। तो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भयानक जंगल था और भयानक जंगल था। तो बाबा साहब आए और इधर साथ में चिला पाक है, वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने 46 साल चिला किया है, वहाँ पर उन्होंने अपनी लाठी लगाई ज़मीन पर, तो वहाँ से आग का शोला निकला। जब आग का शोला निकला तो उनको पता चल गया कि मेरी मंजिल यहाँ है। और फिर उन्होंने अपने खलीफाओं को कहा कि
लकड़ी इकट्ठी करो, यहाँ पर आग जलाएंगे। तो लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई तो लकड़ियाँ भड़क उठी। एक लकड़ी ऐसी थी जो जल नहीं रही थी, तो उन्होंने वो लकड़ी जो है उठाई, उसको एक जुमला कहा, मुकद्दस जुमला, जैसे कि तू जलती नहीं है तो जा फलती रहे। उसको उधर से फेंका तो वो जहाँ ज़मीन पर जाकर लगी तो ज़मीन गीली गीली थी, वो वहाँ पर लग गई। तो इस तरह से वो फिर अपने टाइम में वो हरी हो गई। हरी होने के बाद फिर वो आज 250 साल से तकरीबन ऊपर हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो वो सदाबहार फल के नाम से जाना जाता है। वो संतरे का पेड़ है। तो उसकी बहुत करामत है। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं तो अल्लाह के वली की करामत समझकर वो नीचे बैठते हैं। तो वो जिसको फल मिल जाता है तो उसकी मुराद यकीनन पूरी होती है। तो वो फल लेकर फिर खुशी से घर जाता है। बहुत सारे ऐसे वाक़ात आए हैं कि फल लेकर जो गया घर से, जो अकीदतमंद लोग हैं, जैसे घर लेकर फल चला गया तो वो अगर 15 साल या 20 साल भी उसके घर में औलाद नहीं हो तो इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट ईयर बच्चा लेकर आया। तो यहाँ पर आकर फिर उन्होंने मन्नतें, जो भी उन्होंने दिल में मन्नत मानी वो चढ़ाई, और बड़ा ही अच्छी तरीके से लोग यहाँ पर आते जाते हैं। शाहदरा शरीफ जैसे कि ये किताबों में भी लिखा है, और ऐसा है कि शाहदरा शरीफ का जो पुराना नाम था, पहला नाम, वो सिंदरा था। हाँ, सिंदरा, क्योंकि ये घना जंगल था, भयानक जंगल, और यहाँ पर शेर और जंगली जानवर हुआ करते थे। तो शेरों को हम सिंह बोलते हैं, इस तरह से सिंदरा शेरों का जंगल था, सिंदरा इसको कहा जाता था। तो जब यहाँ पर बाबा गुलाम शाह बादशाह सैयद यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो फिर उनकी शान में, उनकी वजह से ये सिंदरा से शाहदरा शरीफ, उनकी शान, हाँ उनकी, मतलब सिंदरा से शाहदरा शरीफ उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ की कुछ हिस्ट्री भी हमने ऐसा सुना था कि डोगरा साम्राज्य से जुड़ी हुई है। वो हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में कुछ आप हमें बता सकते हैं? उसका मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि जनाब सैयदना बाबा गुलाम शाह बादशाह, पहाड़ के बादशाह, पहाड़ के गौस, तो क्या हुआ कि पंजाब के एक राजा रंजीत सिंह साहब थे। तो उनकी फ़ौज का एक सिपाही था जिसका नाम गुलाब सिंह था, और उसको गुलाबू गुलाबी बोलते थे। तो वहाँ से ये एक पार्टी लेकर यहाँ आए। तो यहाँ आए तो बाबा साहब से मुलाकात हुई। तो बाबा साहब ने उनको ये कहा कि गुलाबू, तुझसे राज की बू आ रही है, यानी कि तू राजा बनने वाला है। तो गुलाबू ने, यानी गुलाब सिंह ने बाबा साहब को ये कहा कि बाबा साहब, ये मेरे पास 5 रुपए हैं, ये न्याज के रख लीजिए। तो ऐसा है कि ये मेरे साथियों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे मार देंगे कि मैं राजा कहाँ बनने वाला हूँ। तो बाबा साहब ने उनको भेज दिया। यहाँ पर DKG एक उनकी यूनिट रहती थी, पोस्ट थी, तो वहाँ चले गए। और बाबा साहब ने उनको ये कहा कि जब मैं अपना बंदा भेजूंगा, खादम भेजूंगा, तो फिर मेरे पास वापस आना। तो जब बाबा साहब ने बंदा भेजा, वो वापस आए, तो फिर बाबा साहब ने उसको भेज दिया, तू जम्मू चला जा, तू राजा बनने वाला है। अच्छा, तू राजा बनने का वाला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि तू राजा बनेगा। तो इस तरह से फिर वो यहाँ से जम्मू चले गए। तो वहाँ पर फिर वो राजा बने। तो फिर बाद में जाना जाता है उनको गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के नाम से। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये लिख कर दिया कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो यहाँ बाबा साहब जितनी भी ये जगह है, मैं अपने राज में ये जगह आपके नाम करूंगा, जहाँ तक नजर जाती है, जहाँ तक नज़र जाती है। तो आज माशाअल्लाह ये बाबा गुलाम शाह बादशाह सरकार का ये सारे, ये शजार, पहाड़, ये खेत, ये सब हरियाली जो है बाबा